जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और साथियों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे चर्चित निधन 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पूरे 8 मंथ के इंपॉर्टेंट यहाँ पे निधनों को हमने कवर किया है, जनवरी से लेकर अगस्त तक। ये पूरा फुली अपडेटेड है, तो आप पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं हमने यहाँ पे पिक किया है। आपका जो क्लास है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। साइंटिस्ट RN रवि अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस मिसाइल के जनक माने जाते हैं? आपको इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अग्नि मिसाइल के फादर कहे जाते हैं। आपने अग्नि मिसाइल तो नाम सुना है, तो अग्नि मिसाइल को इन्होंने ही डेवलप किया है। ये अग्नि मिसाइल के फादर कहे जाते हैं। आप यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से भी सारी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ये है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी, जिनका निधन हो गया है और इन्हें अग्नि मैन के नाम से जाना जाता है। ये एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। हाल ही में नटवर सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? नटवर सिंह हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूर्व विदेश मंत्री थे, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। जब यहां पे मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब ये फॉरेन यहां पे मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर बने हुए थे। आप यहां पे नटवर सिंह की इमेज को देख सकते हैं। काफी समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, अब इनका यहां पे निधन हो गया है। 2004 और 5 के दौरान मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तभी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। इन्होंने पश्चिम बंगाल को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और यहां पर आप याद रखिएगा, 8 अगस्त 2024 रिसेंट की बात है जिनका निधन हुआ है और इन्हें औद्योगिक क्रांति का जनक माना जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया, वह किस नृत्य की कलाकार थी? यामिनी कृष्णमूर्ति हैज पास्ड अवे, शी वाज द परफॉर्मर ऑफ विच वन ऑफ द डांस? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ये भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ये आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। दोस्तों, 83 इयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। बहुत ही फेमस भरतनाट्यम कलाकार थी और इनका जन्म कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1940 में, चित्तूर जिले के मदनपल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। अंशुमान गायकवाड़ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेटर थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। बहुत ही रिनोन्ड क्रिकेटर थे। अभी यहां पर आपको पता होगा, एक सीरीज चल रही थी, तब हमारे जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने ब्लैक पट्टी यहां पे बांधा था और यहां पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो साथियों, कैंसर से जूझ रहे थे और उसके बाद इनका निधन हो गया वडोदरा में। और ये भारतीय क्रिकेटर थे, इसके साथ साथ ये फॉर्मर कोच भी थे और ये सिलेक्टर भी थे। हाल ही में कमला पुजारी का निधन हो गया, वह कौन थी? कमला पुजारी हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो कमला पुजारी जो थी ये एग्रोनॉमिस्ट थी, कृषिविद थी और इनका निधन हो गया है। तो साथियों, कटक में इनका निधन हुआ है 74 की एज में। उड़ीसा का कोरापुट जिला है जहां पर इनका जन्म हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस यहां पे राज्य से बिलोंग करती हैं, तो आप बताएंगे उड़ीसा ये राज्य से बिलोंग करते हैं। सिटी कोरियन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? सिटी कोरियन हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो देखिए, सिटी कोरियन जो थे ये अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये यहां पर आप इनकी इमेज को देख सकते हैं। ये फेमस इकोनॉमिस्ट थे और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के एक्स प्रोफेसर भी थे। राम बुक्सानी का हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थे? राम बुक्सानी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो राम बुक्सानी जो है ये भारतीय उद्योगपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो साथियों, यूएई में प्रमुख व्यवसायी रह चुके हैं और बहुत सारे परोपकार कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनका दुबई में निधन हुआ है। स्मृति विश्वास का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? स्मृति विश्वास हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो स्मृति विश्वास जो थी एक्ट्रेस थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही, अभिनेत्री थी ये।
आप यहाँ पे एक्ट्रेस को देख सकते हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। 100 वर्ष की आयु इन्होंने पूरी की है। नासिक में इनका निधन हुआ है। वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वेद प्रकाश नंदा हैज पास्ड अवे, सो ही इज बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षाविद थे ये, एकेडमिक से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर हैं वेद प्रकाश नंदा। दोस्तों ये डेनवर विश्वविद्यालय जो कि आपको कोलोराडो यूएस में देखने को मिलेगा, ये वहां पे लॉ के प्रोफेसर थे, इनका निधन हो चुका है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। साइंटिस्ट आर.एन. अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस मिसाइल का फादर कहा जाता है? हाल ही में राशिद खान का निधन हो गया है, वह कौन थे? राशिद खान हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो राशिद खान का यहां पे देखिए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लासिकल सिंगर थे राशिद खान, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आप यहां पर राशिद खान को देख सकते हैं और ये रामपुर सहरासा घराना है, वो उनके यहाँ पे देखिए गायक माने जाते हैं। राशिद खान उस्ताद इनायत हुसैन खान के पड़पोते थे। वीनू का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? वीनू हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो वीनू यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये फिल्म प्रोड्यूसर थे, फिल्म निर्माता थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। वीनू का निधन हुआ है। देखिए बहुत ही रेनोल्ड मलयालम फिल्म मेकर थे वीनू, इनका कोयम्बटूर में निधन हो चुका है। डॉक्टर प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज पास्ड अवे, हु वाज सी? डॉक्टर प्रभा अत्रे ये क्लासिकल सिंगर थी, शास्त्रीय गायिका थी, इनका निधन हो चुका है। दोस्तों पुणे में इनका निधन हुआ है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से बिलोंग करती हैं। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। मुनव्वर राणा का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? मुनव्वर राणा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो मुनव्वर राणा, आपने इनकी बहुत सारे इनकी शायरी सुनी होगी आपने कई बार, और ये उर्दू शायर थे, उर्दू पोएट थे। मुनव्वर राणा बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। इनका लखनऊ में निधन हुआ है। इनका जन्म यूपी में हुआ था, रायबरेली जिले के एक गांव में 1952 में। हरिशंकर भाबड़ा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? देखिए हरिशंकर भाबड़ा की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान राज्य के ये सीएम थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, डिप्टी सीएम थे। तो ये बीजेपी नेता थे और राजस्थान के वर्तमान जो डिप्टी सीएम है वो दिया कुमारी जी राजघराने से बिलोंग करती हैं। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सेकंड डिप्टी सीएम है। केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो केल्विन किप्टम की हम बात करें फ्रेंड्स, ये केन्या के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो आप यहाँ पे केल्विन किप्टम को देख सकते हैं, इनका रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया और ये वर्ल्ड, यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड है इनके पास। शिकागो मैराथन हुआ था 2023 में, 2 घंटे 35 सेकंड में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इसे पूरा किया था। हाल ही में मनोहर जोशी का निधन हो गया है। ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। आप यहां पर देख सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हुआ है। 1967 में पॉलिटिक्स में आए थे। फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, हमारी स्टडी कर एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, हमारी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिलती है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए बनाई है। आइए जानते हैं ई बुक्स में आपको क्या क्या मिलता है। हर मंथ की मंथली मैगजीन, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, टॉपिक वाइज जो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊं इसकी पीडीएफ आपको यहां मिलेगी। जितनी भी मैराथन क्लास में लेता हूं आपको पीडीएफ यहां मिलेगी। ईयरली और हाफ ईयरली ई बुक आपको यहाँ पे मिलेगी। जीके जीएस की सारी ई बुक्स यहाँ मिलती है। जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आप हर मंथ का टेस्ट लगा सकते हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक सारा अपडेटेड है मंथ वाइज। अगर आप मंथ वाइज नहीं लगाना चाहते तो आप रैंडम मॉक टेस्ट लगाइए। और साथियों जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 महीने की करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक हमने लॉन्च की है। इसमें 500 MCQ है और बहुत सारे इसमें डिटेल से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और ये है टेस्ट पास, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 3000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं टेस्ट पास में। और साथियों में अभी हमारी एक रिसेंट में बुक भी लॉन्च हुई है और ये बुक आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की ब्रह्मास्त्र बुक है, आप इसे यहाँ पे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। आचार्य विद्यासागर महाराज का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस धर्म से था? आचार्य विद्यासागर महाराज का संबंध जैन धर्म से था
और मेरे पर्सनल फेवरेट जिनको मैं फॉलो करता हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव आपने नाम सुना होगा, वहां पे चंद्रगिरी तीर्थ स्थल है। संलेखना के माध्यम से इन्होंने समाधि प्राप्त की। संलेखना कैसी, एक ऐसा यहाँ पे उपासना, यहाँ आप कह सकते हैं, इसमें संलेखना में जो व्यक्ति होता है वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है मौत से पहले और पूरी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति करता है। देखिए 22 वर्ष की एज में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। अमीन सयानी का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? अमीन सयानी हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो अमीन सयानी जो थे रेडियो ऑपरेटर थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आप हमारे माता पिता ने इनकी आवाज सुनी होगी। 1952 से लेकर 94 तक रेडियो शो गीता माला को इन्होंने होस्ट किया है अमीन सयानी जी ने। ऋतुराज सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? ऋतुराज सिंह हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो ऋतुराज सिंह एक्टर थे और आपने इनको टीवी सीरियल में देखा होगा। 59 इयर्स की एज में इनका यहाँ पे निधन हो चुका है। टेलीविजन, सिनेमा, वेब सीरीज में काफी शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया है। पंकज उदास का हाल ही में निधन हो गया। हु वाज ही? तो पंकज उदास का नाम सुनते ही बहुत सारे उदास हो जाते हैं और गजल गायक हैं। इनके गजल आपने सुने होंगे। 72 इयर्स की एज में इनका निधन हुआ 26 फरवरी 2024 को। और इनकी एक फेमस आपने गजल सुनी होगी, चिट्ठी आई है। ठीक है। भारत के सबसे उम्र दराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारत के सबसे ओल्डेस्ट एमपी थे शफीकुर रहमान बर्ग और इनका संबंध समाजवादी पार्टी से था और समाजवादी पार्टी को अभी लीड कर रहे हैं ये अखिलेश यादव जी। ठीक है। तो 94 इयर्स की एज में निधन हुआ है इनका। सबसे उम्र दराज सांसद थे, समाजवादी पार्टी से इनका संबंध था। कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। ये किस वर्ष पद्मश्री इनको दिया गया? तो कपिल देव प्रसाद, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। रिसेंटली में इनको पद्मश्री मिला। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। देखिए यहां पर इन्होंने 52 बूटी कला के माध्यम से भारत को पहचान दिलाई है इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्वामी स्मरणानंद का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस संस्था से रहा है? तो स्वामी स्मरणानंद का संबंध रामकृष्ण मिशन से रहा है और ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे 2017 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी अपने गुरु रामकृष्ण जी की याद में। डैनियल कॉमेन का हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डैनियल कॉमेन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिनका निधन हुआ है 2002 में। इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। विश्वेश्वर राव का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो विश्वेश्वर राव एक्टर थे, अभिनेता थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने 300 फिल्मों में अभिनय किया है और टीवी सीरियल्स में काफी देखे गए हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का निधन हुआ। उनका संबंध किस देश से था? तो देखिए इनका संबंध वेनेजुएला से था। वेनेजुएला से बिलोंग करते थे। 114 इयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। फरवरी 2022 में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया और सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किए गए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ है। ये किस शोध कार्य से जुड़े हुए थे, किस रिसर्च वर्क से जुड़े हुए थे? तो ये गॉड पार्टिकल की खोज से जुड़े हुए थे। गॉड पार्टिकल की मदद से हमने पृथ्वी की एवोल्यूशन, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, हमने इसके बारे में जाना था। तो इनका एक बहुत अहम रोल था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पीटर हिग्स हैं। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसकी खोज में अहम भूमिका निभाई है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुरारी लाल का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए मुरारी लाल जो थे ये पर्यावरणविद थे। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते थे। ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ पे चिपको आंदोलन के नेता थे मुरारी लाल। 91 इयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। चिपको आंदोलन की जो संस्था थी दशोली ग्राम स्वराज, वो इसके यहाँ पे अध्यक्ष थे। डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो डेरेक अंडरवुड की हम बात करें फ्रेंड्स तो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और ये यहाँ पे इनका निधन हो चुका है। आप यहाँ पे डेरेक अंडरवुड को देख सकते हैं। ये बहुत ही फेमस स्पिनर थे और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए थे।
अंडरवुड जो थे ये डेडली उपनाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, सुधीर कक्कड़ का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सुधीर कक्कड़ जो थे ये साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं 85 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है और ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। उमा रामनन का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उमा रामनन जो थे ये प्लेबैक सिंगर थे। तो साथियों पार्श्व गायिका हैं, आप यहां पर देख सकते हैं प्लेबैक सिंगर, और ये तमिल में गाना गाती थी। 100 से अधिक गानों में इन्होंने काम किया है। संगीत सिवान का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फिल्म डायरेक्टर थे, आप याद रखिएगा। यहां पर आप संगीत सिवान को देख सकते हैं, मलयालम और हिंदी सिनेमा दोनों में इन्होंने काम किया है। बहुत ही फेमस यहां पर रिनोन्ड निर्माता थे। एक्टर बर्नार्ड हिल का हाल ही में निधन हुआ, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंड्स इनका जो संबंध है ये यूनाइटेड किंगडम से इनका संबंध है। दोस्तों आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी ना, तो टाइटैनिक मूवी में इन्होंने प्ले किया है। टाइटैनिक मूवी में इन्होंने बहुत ही फेमस रोल प्ले किया 1997 में। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत हो गई राफा शहर में। राफा शहर कहां पे है? तो राफा शहर फ्रेंड्स गाजा में है। अभी आपको पता है कि इजराइल और इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है और इजराइल लगातार गाजा में अटैक कर रहा है और गाजा से भी यहाँ पर जो है अटैक चालू है। उसी बीच में हमारे वैभव अनिल काले की मौत हो गई, हमारे अधिकारी हैं ये। अब देखिए आप यहाँ पे गाजा देख सकते हैं कहाँ पर लोकेटेड है। गाजा इजराइल में आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी। ये वेस्ट बैंक है, इधर इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लगातार वॉर चल रहा है। ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते थे वैभव काले, रिटायर्ड ऑफिसर थे। कमला बेनीवाल किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कमला बेनीवाल आपको याद रखना है राजस्थान राज्य से बिलोंग करती थी, राजस्थान राज्य की पहली महिला मंत्री थी और बहुत ही फेमस दिग्गज नेता थी, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी, कांग्रेस की नेता रह चुकी हैं। कमला बेनीवाल राजस्थान की फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर थी। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध कनाडा से है जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। 92 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। कैनेडियाई लेखिका है ये एलिस मुनरो, नोबेल पुरस्कार जीत चुकी हैं, लघु कथा के लिए जानी जाती हैं। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का निधन हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में? तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी। आप यहाँ पे इब्राहिम राइसी को देख सकते हैं। इनके साथ साथ और भी लोगों का डेथ हो गया। विदेश मंत्री हुसैन अमीरुल अब्दुल्लाहान का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है। हादसे में लगभग 9 लोग जो थे मारे गए हैं। नारायण वाघुल का निधन हो गया, किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? तो नारायण वाघुल जो है ये फॉर्मर चेयरमैन थे, किस बैंक के आपसे पूछा जा रहा है? तो आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर ये चेयरमैन रह चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 39 ईयर्स की एज में इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का यहाँ पर रोल निभाया था। उसके बाद इन्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमडीज बनाया गया और सीईओ बनाया गया बहुत सारे बैंक्स में। सिकंदर भारती कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सिकंदर भारती जो थे फिल्म डायरेक्टर थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, फिल्म डायरेक्टर थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर थे सिकंदर भारती। रामोजी राव का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो रामोजी राव जो थे ये मीडिया उद्यमी थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे और बिजनेसमैन थे। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। आपने रामोजी सेट के बारे में तो सुना होगा, जिसकी मदद से बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं। तो ये सेट प्रोवाइड करते थे, बिजनेसमैन भी थे और फिल्म निर्माता भी थे। साउलोस क्लॉस चिलीमा किस देश के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया और इनका डेथ हो गया है? तो फ्रेंड्स ये मलावी से बिलोंग करते थे। मलावी के उपराष्ट्रपति थे साउलोस क्लॉस चिलीमा। 9 लोगों की यहाँ पे इनकी मौत हो गई प्लेन क्रैश में, इनके साथ जो लोग गए थे। मलावी के जो राष्ट्रपति हैं लाजारस चकवेरा हैं, जिन्होंने इस खबर की पुष्टि की थी। पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सरोद वादक थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। तारानाथ जो है प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खान के शिष्य थे, ये स्टूडेंट थे। श्रीनिवास हेगड़े का हाल ही में निधन हो गया, वह इसरो के किस मिशन के डायरेक्टर थे? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये किस मिशन के डायरेक्टर थे?
ये चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर थे। चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर थे। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 2019 में, और चंद्रयान 3 हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व वैज्ञानिक थे श्रीनिवास हेगड़े। इनका बेंगलुरु में निधन हुआ है। इसरो में काफी इन्होंने काम किया है। 1978 से लेकर 2014 तक इसरो में इन्होंने काम किया है। डेविड जॉनसन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स, डेविड जॉनसन ये क्रिकेटर थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, और यहां पर आप देख सकते हैं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे, और अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गए जिसकी वजह से इनका निधन हुआ है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। गांधीवादी शोभना रानाडे का निधन हो गया। आपसे पूछा जा रहा है वे किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 में इन्हें पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। और ये गांधी के विचारों को फॉलो करने वाली हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है शोभना रानाडे। 99 ईयर्स की एज में पुणे में इनका निधन हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का निधन हुआ है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी, हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप टेस्ट पास को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त करने के लिए लगे रहिए।